सलामती है। उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंग हो गई। जैसे मैंने आपको कहा था 7 मई की तारीख जो लोग मुसलसल व्लॉग देखते हैं जो जानते हैं कि ये हवाई फायर नहीं है, जो ये जानते हैं कि जज़्बात और एकतरफ़ा मौक़िफ़ात की पेशकश और उसकी नशर व अशात नहीं है, वो इससे इत्तेफ़ाक करते हैं और उन्हीं के लिए मैं बनाता हूँ, मुझे मैसिव क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं। अब 7 मई की ये जो तारीख है ये लिखी जाएगी। इसलिए कि उसमें बहुत मैसिव किस्म का हमला हुआ है। ऐसा हमला जो भारत ने गुज़िश्ता कोई 30-40 साल में नहीं किया होगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे चूँकि ये बावजूद इसके कि बरकरार रखना है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, सुनने वाले पाकिस्तानी इंडियंस और दुनिया भर के लोग होंगे। मैंने ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करनी है रिगार्डलेस मेरे अपने लोग नाराज़ हों या आपके लोग नाराज़ हों या कोई खुश हो। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि भारत ने जो हमला किया है 7 मई को वो गुज़िश्ता 30-40 साल की तारीख का अपनी नौइयत का मुनफ़रिद और ऐसा हमला कारगिल के ज़माने में नहीं हुआ। जब 90s में और 2000 में जब जंग पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को इनकाउंटर कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों से, तब भी इस नौइयत का हमला नहीं हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक की जब पिछले दिनों बात चल रही थी, वो और इस हमले को कंपेयर किया जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये हमला बॉर्डर के ऊपर नहीं हुआ, आर्मी या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के ऊपर नहीं हुआ। जो होता है जंग में जब इंटेंस हमले होते हैं, जब बिल्कुल आप परवाह नहीं करते कि सामने वाला क्या कर जाएगा या दुनिया की बड़ी कुव्वतें क्या बोलेंगी, यूएन क्या बोलेगा, आप फिर छप्पड़ फाड़ के हमला करते हैं। आप सोचते हैं कि यार मैंने अब ऐसी कम तैसी कर देनी, अब मुझे जंग को इंटेंस करना है, तो मुझे परवाह नहीं है कि सामने वाला बोलेगा यार आपने तो कवानीन का ख्याल नहीं रखा, आपने बता के अनाउंसमेंट करके दिन की रोशनी में जंग नहीं की, आपने रात में हमला कर दिया, वो भी मिडनाइट में। और उसके बाद फिर आपने जो इसमें खासियत है इस हमले में वो ये है कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि सिविल सिटीज को और सिविलियन प्रेयर और वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस को निशाना बनाया गया। मुरीद के में हमला होता है, आपको हैरानी होगी कि जैसे मैंने आप 2 व्लॉग्स उठा के थे कि पीछे मैंने आपको कहा था पाकिस्तान को अपने टारगेट्स जो महफूज करने हैं वो मसाजिद और मदारिस हैं। मसाजिद को तो ज़ाहिर है कभी सोचेगा भी नहीं कोई ऐसे हमला करेगा, वो मदरसे के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो मदारिस के ऊपर इंडिया हमला करेगा, आप मेरे व्लॉग्स उठा के देख लें। शायद किसी ने ये बात नहीं की हो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ क्योंकि मेरी एनालिसिस मेरा विजदान ये कह रहा था कि जब इनको इनको पता है, इनके ख्याल से अगर अगर ये मान लिया जाए कि टेररिज्म पाकिस्तान प्रमोट करता है तो उसका जो हब है वो उनके हिसाब से मदारिस हैं। मदारिस में इस किस्म के और हम इससे पार्शली मैं पर्सनली ये कहूंगा कि जी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे ये लोग पनाह लेते होंगे, मान लेते हैं। सो इसको कैलकुलेट और वेट करते हुए मैंने कहा था कि ये मदारिस को निशाना बनाएंगे, मगर एक कायराना और एक बुज़दिलाना सोच थी। मस्जिद को निशाना बनाया गया, मस्जिद बिलाल मुरीद के में 2 मसाजिद निशाने पे रही हैं। एक मस्जिद को बुरी तरह से क्रैश कर दिया गया। उनकी इंटेलिजेंस ये बता रही थी, इंडियन इंटेलिजेंस ने बताया कि यहाँ पर वो टेररिस्ट हैं, जो या तो फ्यूचर के अटैक्स में शामिल होने थे, या उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, या ये जो पहलगाम वाक़या हुआ है, उसमें कहीं न कहीं उनका हाथ था। तो मुरीद के में तकरीबन और अहमदपुर शर्किया में ये जो पाकिस्तान का पंजाब के ये जो ये बेल्ट है जिसको हम सराइकी बेल्ट कहते हैं, इसको इस बार निशाने पे रखा गया और सिविलियंस को निशाने पे रखा गया। 30 से जायद आम शहरी जख्मी हुए। अगर मैं इसका भारतीय वर्जन बताऊं तो भारतीय बोलेगा कि 3 से जायद मिलिटेंट्स हैं। मिलिटेंट्स वो जो ज़ाहिर है फौज में नहीं है, सोल्जर्स नहीं है, उनके हिसाब से वो टेररिस्ट होंगे। जिसमें मजे की बात यह कि एक 3 साला बच्ची भी शामिल है। अब मैं दुनिया को यह बताता रहा हूं कि 3 साला बच्ची जो सिविलियन थी वो भी दहशतगर्द थी, उसने असला उठाया हुआ था, ये वो पहलगाम वाक़े में शरीक थी। ये मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। सो मेरे इंडियन लिसनर्स व्यूअर्स मेरे ख्याल है वो भी इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि 3 साल की बच्ची दहशतगर्दों में शामिल नहीं होती है। ये अलग बात है कि भारत या भारतीय मीडिया या गोदी मीडिया इसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि किसी दहशतगर्द के हाथ में वो बच्ची 3 साला बंदूक की सूरत में उसने उसको अपनाया हुआ था और उनको लगा कि ये बंदूक है और मार दिया। बाय द वे ये जो अटैक हुआ है इसके अब तक के हिसाब के मुताबिक ये मिसाइल अटैक था।
यानी किसी ने इन रीजन्स में जहां पे मिसाइल मारे गए हैं वहां पे जहाज चढ़ाने की कोशिश नहीं की है। अलबत्ता जिन रीजन्स का मैंने आपको कहा था, आप प्लीज, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा, आपको मैच करना पड़ेगा और आप कहेंगे कि यार इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे हो सकती है। मैंने आपसे कहा था कि दो रीजन्स हैं खतरे में, ये खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर का ही सारा बेल्ट, गिलगित बल्तिस्तान तक। ये रीजन इंडिया चाहेगा कि इसको किसी तरह से एस्केलेट करे और इसके ऊपर कोई ऐसा कट लगाए कि यहाँ डिस्टर्बेंस शुरू हो जाए। और यही हुआ, इंडिया ने वहां पे एक एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी आईएसपीआर जो मिलिट्री फोर्सेस है, उनके बयानिए के मुताबिक, और नेशनल टीवी भी जिसको कवर कर रहा है, 5 राफेल तैयारे गिरा दिए गए। 5 तैयारे गिरा दिए गए, ये तो कंफर्म कर दिया है पाकिस्तानी मीडिया ने और आईएसपीआर ने। 5 राफेल तैयारे गिरा दिए गए, ये मेरे ख्याल है इससे बड़ी न्यूज नहीं हो सकती अगर मैं इस न्यूज को सच्चा मान लूं। बहरहाल चूंकि आईएसपीआर ने इसको काउंट किया, और आपको पता है राफेल तैयारे, राफेल अगर कहीं गिरते हैं तो ये छुप नहीं सकते, ये मामूली तैयारा नहीं है। एक तो बनाने वाली कंपनी, क्योंकि उसके लिए ये पहला शॉट होगा इतनी मैसिव जंग में, इंटेंस जंग में, तो वो खुद इसको पता लगा लेगी कि यार हमारा तैयारा इस तरह आसानी से गिर भी सकता है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस तैयारे को मार रही है, और ये तो इसने हमें डुबो के रख दिया है। अगर इसने पहले शॉट में ही हमारे प्रोडक्ट को, ये ऐसा है कि बीएमडब्ल्यू लॉन्च हुई और अगले दिन उसने, बीएमडब्ल्यू ने कोई ऐसा बहुत बड़ा फॉल्ट निकाल दिया कि रेडिएटर ही फट गया उसका, हाई स्पीड में जाके। स्पीड बहुत अच्छी दे रही थी मगर रेडिएटर से पानी और आग निकल आई है। तो अगर राफेल का ये केस हुआ है तो वो छुप नहीं सकता। डोंट स्टे इन फूल्स पैराडाइज कि कभी किसी ने मलबा छुपा लिया और किसी ने बोल दिया कि जी वो मारा है। जिसने मारा है उसको मलबा दिखाना पड़ेगा और ये मलबा निकल आएगा, कोई मुश्किल नहीं है, खुद बनाने वाले निकाल देंगे। इंटरनेशनल मीडिया है, पाकिस्तान ने, आईएसपीआर ने जो आज रिलीज किया उसमें कहा है कि इंटरनेशनल मीडिया आके देख ले। सो इसका मतलब ये, अब या तो आप ये कह लें इंडियन वर्जन जिस हद तक जा सकता है कि पहले से राफेल तैयारे के पुर्जे बनाए हुए होंगे उन्होंने, वो एक्सपेंसिव है, और उसके पुर्जे उन्होंने कहीं रखे हुए होंगे और बताया होगा कि ये क्रैशेस है। अच्छा, मजे की बात है, मैं जरा मैच भी करते जाऊं इस पूरे प्रोसेस में इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। इंडियन लेजिटिमेट रिसोर्सेज ये बता रहे हैं कि फिलहाल उन्होंने 1 से 2 तैयारों की कंफर्मेशन कर दी। लो जी, यानी ये हुआ कि जहां उन्होंने कश्मीर के रीजन में हवाई हमला किया था वो तो शदीद बुरी तरह नाकाम हो गया। आई एम सॉरी माय इंडियन फेलोज एंड फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। होता है जंग में, ये सच है, कभी आपको बाजी मिलेगी, कभी पाकिस्तान को बाजी मिलेगी, मगर इस हमले में जो पहला एनकाउंटर है, जो फर्स्ट राउंड है, उसमें जो एयर स्पेस में हुआ है, वो मेरे ख्याल है अभिनंदन वाली चाय का रेप्लिकेशन मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि यार राफेल तैयारे एक मैसिव चीज है, और अगर वो गिरा दिए गए, चलो मैं एक राफेल को एक तरफ रखता हूँ, ये तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत शर्मनाक हो जाएगा, अगर मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, बट लेट्स से कि अगर आम तैयारे भी मार के गिरा दिए गए तो फिर अटैक किस बात का है? एक, अच्छा, पाकिस्तान के जो वजीर दिफा है और मिनिस्ट्रीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने इंडियन सोल्जर्स को भी पकड़ लिया है। तो इसका मतलब ये कि जो कश्मीर में फौजी गिरा है वो भी पकड़ में आएगा, वो भी राफेल तैयारी की तरह कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा। पायलट जो जख्मी हुआ है वो भी आएगा, नजर आएगा, दिखाया जाएगा। और क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हुई है लैंड टू लैंड, तो ये बिल्कुल एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि जी जमीन पर फौजी कहां से पकड़ के गिरा दिए होंगे या कहां से कैद कर लिए होंगे। बट अगर वो दावा कर रहे हैं तो इसके लिए फैक्ट्स चाहिए होंगे, प्रूफ चाहिए होंगे। अच्छा, बैक वक्त में आपको बताऊं कि जो 30 लोग जख्मी हुए हैं मुरीद के में, मेजॉरिटी ऑफ देम, अब आपको जरा समझना पड़ेगा लॉजिकल सेंस। अगर रात का वक्त था, लेट्स सपोज 12 से सुबह 4 बजे का वक्त था, इस दरमियान अगर ये हमला हुआ है, तो चले मैं इसको करीब कर लेता हूँ, 12 से 4 से 5 के दरमियान, इस वक्त मस्जिदों में लोग नहीं होते। यानी आम आदमी इस वक्त मस्जिद में नहीं होगा, 4 से 5 किस्म के लोग होंगे। रमजान होता तो मैं कहता एतकाफ है, तो इसमें पेश इमाम होगा, मौजिन हो सकता है, हो डेफिनेटली, और अगर केयर टेकर है, मस्जिद का रखवाला है और कोई मुसाफिर है तो वो हो सकता है। बहुत मैं इन लार्ज केसेस में बता रहा हूँ। तो अगर 30 लोग मस्जिद में टारगेट हुए हैं तो ये एक सवालिया निशान होगा। मगर अब तक की खबरें ये हैं कि चूंकि मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों को और कुछ घरों को निशाना बनाया गया है, सो फिर तो ये पॉसिबिलिटी है कि जी घर पे निशाना बनाया, यानी ये तो फिर एक वॉर रूल ही तोड़ दिया गया। आप कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान भी कल को उठा के किसी खुदा न खासा खाकम बदन इंडिया के आगरा के ताजमहल पे अटैक करता है और कहता है इसमें टेररिस्ट है। अब वो ताजमहल तबाह हो जाना है, सिविलियन कोई था, आप प्रूफ देते रहेंगे जिंदगी भर कि टेररिस्ट था,
कि नहीं? अच्छा, इंडिया का क्या क्लेम है? इंडिया कहता है मैंने 5 शहरों को और 9 मकामात पे मिसाइल मारे हैं। मिसाइल मारे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया फुल लार्जर स्केल में मिलिट्री इंटरवेंशन करने की प्लानिंग रखता होगा, मगर इससे पता लग रहा है कि अभी खतरा है, डर है, खौफ है। खौफ ये है कि सामने से क्या हो सकता है, कुछ भरोसा ही नहीं। तो अभी अभी जरा सोच समझ के चलो, शहरों में अगर जाना है, नहीं, उससे पहले मिसाइल मारना होगा। मिसाइल और ड्रोन का जो चर्चा है, आपको पता है पीछे पैलेस्टाइन, गजा, ईरान, लबनान, इजराइल वॉर में ये ड्रोन्स और मिसाइल जो है ना वो इसमें चर्चा कर गए। तो इंडिया ने उन ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है। उनमें से ड्रोन्स ने कुछ ने काम कर दिखाया है, अपने टारगेट्स को हिट किया है। मगर अब तक ये सवाल है कि वो जो टारगेट्स थे इंडिया के, क्या वो वाकई टेररिस्ट कैंप थे या वो सिविलियंस थे? अगर वो सिविलियंस थे तो इसमें इंडिया का फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। और अगर वो टेररिस्ट भी थे तब भी इंडिया को जवाब देना पड़ेगा कि आप किसी कंट्री में इंटरवेन करके सिविलियंस को निशाना कैसे बना सकते हैं विदाउट गिविंग प्रूफ। मिसाल के तौर पे अमेरिका पाकिस्तान में इंटरवेन करता है, उसामा बिन लादेन को उठा के लेके जाता है, तो दुनिया को पता है वो डिक्लेयर टेररिस्ट है। और फिर वो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ किस तरह कोऑपरेट करके चलता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, एक अलग मसला है। यहाँ पे तो आप वॉर लाइक सिचुएशन में किसी भी शख्स को निशाना बना के कह सकते हैं मिलिटेंट था, अनलेस वो कोई बहुत नोन मिलिटेंट हो, बिन लादेन जैसा, या कोई ऐसा जिसको आप दुनिया कह रही हो कि जी हाँ, दुनिया में ही टेररिस्ट मशहूर है। अ, अब मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इंडिया सिर्फ एक हवाले से अपनी खबर को सच्चा साबित कर सकता है कि जी हाफिज सईद साहब को निशाना बनाया, ये हाफिज सईद टेररिस्ट था और ये हमने इसको पकड़ लिया और यहाँ पे हमने इसको मार दिया। फिर तो हम कहेंगे जी हाँ ठीक है, कोई ना कोई इनके इनके क्लेम में दमखम था। अगर चंद चौकीदारों को या मैं समझता हूँ कि जिसने मोबाइल चोरी किया था उसको आप निशाना बना दी, तो ये आपका हक नहीं था। इट्स इट्स इटसेल्फ अ टेररिस्ट अटैक। तो इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। अच्छा, मुरीद के लोगों से जो बात हुई है वो मेरे ख्याल है कि ज़ाहिर एक खौफ होता है कि सिविलियंस कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि बम बारूद आके बिल्डिंग्स पे लगे, घरों पे लगे, तो खौफ की और रौब की फ़ज़ा है। मगर पाकिस्तानी अवाम को आप नहीं समझ सकते। लौंडे लपाड़े जो हैं गली मोहल्ले के, वो मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमें तो हँसी आ रही है कि वो जो इंडिया की मीडिया चैनल के ऊपर खबरें चल रही हैं कि जी पता नहीं कौन सा कैंप उड़ा दिया और मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप थे और ये था और वो था और टारगेट थे। और यहाँ तो कुछ भी नहीं ऐसा था, ये तो मस्जिद और साथ में ये जी बाजार बने हुए हैं और ये बच्चों के मदरसों की रहने की जगह है, और मतलब सेंस ही नहीं बन रहा, वो कहते हैं। सो फॉर देम इट्स फन कि यार झूठ की भी इंतहा होती है। मतलब आप कोई बहादुराना अटैक करें तो हम उसको माने कि जी तबाह हुआ है। आपने तो उल्टा पाकिस्तान के मौकिफ को और मजबूत कर दिया कि जी आप हम पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सो मेरा ख्याल है ये अटैक कामयाब नहीं रहा। अलबत्ता अगर इंडिया, मैंने जैसे कहा कि टेररिस्ट का नाम दे दे कि जी बड़े टेररिस्ट थे और ये देखें हमने इनकी बॉडीज और ये इनको निशाने पर रखा और ये मर गए, तो फिर इसमें इंडिया की एक तरह से ये टारगेट अचीव हो जाएगा, इसमें जीत होगी, वरना इट्स कंप्लीट फेलियर। अच्छा, दूसरी बात, राफेल तैयारी की तबाही अगर हो गई है, इंडिया ने अपना नाम डुबो दिया है। अगर राफेल तैयार है और एक पायलट दोबारा से पाकिस्तान के पास आ गया, ये पाकिस्तानी अवाम चाय 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 और इस बार तो नाश्ते के नाम पे खा पी जाएगी। आपको अगले 3-4 सालों तक ये ताने बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है कि ये भी मुनासिब नहीं रहा है। अच्छा, अब पाकिस्तानी मीडिया क्या क्लेम कर रहा है, मजीद भी आप सुनिएगा। इंडिया अपने फर्स्ट राउंड में जो उसने 2 अटैक्स किए, एक एयर स्ट्राइक की है और जिसमें मैंने तैयारों की बात की और मिसाइल अटैक्स की बात की है। दोनों में अगर अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाया, तो एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसी बॉर्डर का हिस्सा है जहां पे इंडियन आर्मी ने व्हाइट फ्लैग रेज कर दी है। देखें, ये मेरी समझ से बालातर है, क्या स्ट्रेटेजी है मुझे नहीं मालूम। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक कंट्री खुद अटैक करे और जब रिटेलिएशन हो तो वो व्हाइट फ्लैग रेज करते, इसका मतलब है कि उसको अपने फेलियर्स, लूप होल्स नजर आ गए। उसने समझ लिया कि वो गलती कर गया है, उसको कुछ मिस शॉट्स लग गए हैं, कुछ मिस कैलकुलेशन हो गई है। तो ये अगर व्हाइट फ्लैग, क्योंकि वीडियो फुटेज चल रही है, व्हाइट फ्लैग रेज कर दी इंडियन बॉर्डर से, तो फिर तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है। आप अपने पहले राउंड में बोल्ड हो गए। आई एम सॉरी, मैंने ये इस तरह के वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कंपैरिजन बनता नहीं है। इंडिया एक बड़ी कुवत है, मैं कह रहा हूं। मैंने पिछले वीलॉग्स में बताया, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, मैसिव नंबर्स, ये सब कुछ इंडिया के पास है। मैंने फिर से कहा था, हाथी अगर चींटी को मारेगा और चींटी अगर उस तरफ से हाथी पे खांसेगी, हंसेगी, वो भी बहुत बड़ी बहादुरी शुमार होगा। तो इधर ये कंपैरिजन है। आपको तो आपने तो इसमें बड़ा हैवी लॉस उठाया और फिर आप ही व्हाइट फ्लैग लहरा रहे हैं। पाकिस्तान पिछले 7 से 14 दिनों से अगर व्हाइट फ्लैग लहरा रहा था और दुनिया को कह रहा था कि इसको डीएस्केलेट करें, रोकें, समझें, समझाएं, बात को कॉन्सेंट्रेट करें,
तो उस वक्त आप कह रहे थे बुजदिल है। अब ये जो व्हाइट फ्लैग बॉर्डर के ऊपर लहराया जा रहा है, ये बुजदिली है कि नहीं है? और अगर यही करना था तो फिर जंग का आगाज क्यों किया? नाउ अब पाकिस्तान के जो 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 8 सिविलियंस शहीद हुए हैं, और जिसमें से कुछ फौजी, एक दो फौजियों का भी नाम आ रहा है क्योंकि सारे, हाँ बाय द वे पाकिस्तान का ये क्लेम है, सुन लें आप गौर से, आपको हैरानी होगी, पाकिस्तान ने ये क्लेम किया है जिसके उन्होंने शवाहिद भी दिए हैं, वीडियोस भी दिए हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ जिसके मेरे पास प्रूफ्स हैं और जिसको आप देख सकते हैं, और इंडिया मीडिया भी काफी हद तक उसको कवर कर रहा है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर क्रश कर दिया इंडिया का पाकिस्तान ने। अब ब्रिगेड हेडक्वार्टर क्या होता है? इतना समझ लें कि जैसे जंग में एक कैंप होता है जिसमें सिर्फ फौजी होते हैं और फौजी कमांडर होता है, और उसमें पूरी की पूरी ब्रिगेड होती है जो उस महाज के ऊपर होती है, और वो प्लाटून, वो ब्रिगेड, वो इक्विपमेंट, वो सारा वॉर मटेरियल, वो आर्मर वहां पर सेव होता है। उसको तबाह करने से मुराद ये है कि आपने एक बाजू काट दिया, आपने एक बाजू काट दिया है, जिस तरफ जिस सम से जंग हमला हमला हुआ है, अगर वो वाकई तबाह हुआ है, जिसके शवाहिद स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप न्यूज को उठा के देखेंगे, वीडियो पाकिस्तान चला रहा है। देखिए अब इसमें टाइम लगता है कंफर्म करते हुए कि वाकई वो जगह है कि नहीं है, मगर ज़ाहिर इतने बड़े लेवल पे आईएसपीआर अगर कोई वीडियो चला रहा है और नेशनल टीवी चला रहा है, तो आपको एक मिनट के लिए कंसिडर करना पड़ेगा कि भाई इंडियन मीडिया खुद भी एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, इंडियन मीडिया में इस वक्त खामोशी है। पीछे सुबह जब हमला हुआ था तो उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर माथे पे जो लगता होता है, इसकी बड़ी हिस्ट्री है। एक तो ये है, रेलेवेंट सहाफी बता रहे हैं कि जी चूंकि पहलगाम में जो अटैक हुआ है, वो टेररिस्ट अटैक जो हुआ जिसमें पाकिस्तान कहता है मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, उसमें कुछ दुल्हनें भी थी, खवातीन भी थी, और वो खातून जिसका शौहर इस हादसे में मारा गया, उसकी अभी रिसेंटली शादी हुई थी, तो उसके माथे का सिंदूर जो है वो अभी गया नहीं था, और ये हमने सिंदूर के नाम पर रख दिया। पहली वजह ये है। दूसरा ये है कि ये जो है वो अभी आगाज है, यानी ये अभी सिंदूर लगाया है, अभी तो पूरा का पूरा पूरी कार्रवाई बाकी है। जब दुल्हन, आपको पता है, शादी होती है तो सबसे पहले उसको सिंदूर लगाया जाता है, फिर आगे मामला शुरू होते हैं, फिर चांद वाली रात भी आती है, और दीगर चीजें भी। अब यानी अभी सिर्फ सिंदूर, अब इसके, ये इंडियन वर्जन में आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तानी वर्जन ये होगा जो इस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर्स नजर आए, जो 5 तैयारों के तबाह होने की खबर आ रही है और छठे पे बात चल रही है, जो फौजी कैदी बनाए गए इंडिया के, उसके न्यूज जो चल रही है, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि दुल्हन के साथ आज रात बहुत बुरा होने वाला है। माथे का सिंदूर जो है वो मिट गया है, और अब पता नहीं क्या क्या मिटेगा। अब दुल्हन की चांद रात, जिसे सुहाग रात कहते हैं, उसका आगाज हो गया। ये मैं आपको पाकिस्तानी वर्जन बता रहा हूँ, कोई मैं टॉन्ट नहीं मार रहा। दोनों वर्जन आप सुन लें। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए ऐसा था जो मैंने आपको बताया, और पाकिस्तान के लिए ऐसा था, और इस वक्त अमेरिका का क्या करना है। वजीर खारजा अमेरिका राब्ता करते हैं पाकिस्तान और कहते हैं कि जी हम हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप दोनों तरफ जो है वो मामले को डी-एस्केलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश हो रही है? कोई कोशिश नहीं हो रही है। अब दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं। अब थप्पड़ शुरू हो गए। एक थप्पड़ उन्होंने मारा, एक थप्पड़ ये मारेंगे। अब सिर्फ ये वेट होगा कि किसके गाल पे निशान आया। अब वो निशान दिखाए जाएंगे, लाल किसकी हुई है। मैंने आपसे कहा था, मुझे पिछले वीलॉग में कमेंट्स आए हैं और बहुत मुझे खुशी है कि इंटेलिजेंट लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं। मैंने कहा था पहला, गजा के पास चढ़ाई करके जो बैठा हुआ है वो कंट्री इसका बेनिफिशियरी है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि मीडिया की चांदनी हो जाएगी, जो इंडिया पाकिस्तान के मैच पे वो नहीं कर पा रहे थे, जो वो बॉलीवुड पे कोई खास मूवी नहीं बन पा रही, नहीं कर पा रहे, अब वो इंडिया पाकिस्तान को लेके चलेंगे। सुबह शाम की खबरें ये होंगी, और इसकी आड़ में जितना ब्लैक धंधा है वो सब हो जाएगा, क्योंकि मीडिया उसको रिपोर्ट करने का अब टाइम नहीं रखता, अब वैल्यू ही नहीं कर सकता उसको। और तीसरा बेनिफिशियरी मुझे लोगों ने बताया, कमेंट्स आप देखेंगे बहुत सारे, उन्होंने खुद इसका जवाब दे दिया कि तीसरा इसका बेनिफिशियरी जो है वो बहुत स्मार्टली देख रहा है, वो फायदा उठा रहा है कि वाह, यहाँ पे गेम पूरा समझ में आ गया कि चाइना और रशिया आपस में एक तरह से एंगेज है, क्योंकि इंडिया को चाइना नहीं, इंडिया को रशिया सपोर्ट करता है, चाइना को पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को चाइना की सपोर्ट हासिल है। सो अब इन दोनों को आपस में एंगेज करेंगे और हम अपने डॉलर के ऊपर काम करेंगे। सो वेरी वेल डन जिन लोगों ने कमेंट्स किए, सही जवाब दिया। जिन लोगों ने अब तक इस खबर को समझ लिया है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको लम्हा ब लम्हा अपडेट करता रहूंगा। मजीद मेरे पास खबरें आ रही हैं, मगर मैं 2 मिनट लेट कर दूंगा जब तक मैं उसको वेरीफाई नहीं करूंगा। इंडियन और पाकिस्तानी रिसोर्सेज दोनों से तब तक मैं वो खबर नशर नहीं करूंगा। हतमन ये कोशिश होगी, मगर ज़रा मुश्किल होता है। आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। अगला व्लॉग जब मैं आपको दूंगा, मैं आपको वो फैक्ट्स और वीडियोस और वो पेजेस दिखाऊंगा सारे, कि जहां जहां हमले हुए हैं, जिन जिन लोगों को निशाना बनाया गया, और आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बात यहाँ रुकेगी नहीं।
कोया इंडियन आर्मी ने ये बताया कि जी हमसे कुछ मिसकैलकुलेशन हुई है, सो हम इसको अभी कुछ टाइम के लिए पॉज़ करते हैं, मगर अगर ये रहा तो इससे तो नाम मट्टी में मिल जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ख्वाब था भगवान बनने का, महाराजा बनने का, महान बनने का, वो उनको माइनस में ले जाएगा। सो यहाँ पर मुझे नहीं लगता इंडिया रुकने वाला है, और पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो इसका जवाबी हमला करने का हक रखता है महफूज़। इट मीन्स वही जुमला कि जो हम कह रहे थे कि ईरान इसराइल को कहता था कि हम आप पे रिटेलिएट करेंगे, जवाबी हक हम रखते हैं, हम करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, तो उसको खौफ में रखें और जंग को पॉज़ रखते हैं। तो कुछ टाइम के लिए अगर सेकंड राउंड आजकल में नहीं आता तो जंग पॉज़ होने के चांसेस होंगे, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं आपको अपडेट रखूँगा। मेरे अगला व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह के अमान में। थैंक यू।